सर्दी का महीना अनिरुद्ध मचाए शोर, सर्दी का महीना अनिरुद्ध मचाए शोर, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा अतिशी बोले बोल हो, सर्दी का महीना अनिरुद्ध मचाए शोर, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा अतिशी बोले बोल। आज सियासतदारों ने क्या काम कर दिया, आज सियासतदारों ने क्या काम कर दिया, इंसान को इंसान से बांट दिया और जाति धर्म का नाम दे दिया। शब्दों को इतनी अहमियत नहीं दो, शब्दों को इतनी अहमियत नहीं दो कि इंसान को इंसान से नफरत हो जाए। जिस दिन आप इंसान और इंसानियत को अहमियत दोगे उस दिन ना बटोगे और ना ही कटोगे। ये वीडियो देखिए। आज यहाँ पर मनीष के परिवार के साथ हमारी मुलाकात हुई। एक यंग लड़का जिसकी जान इसलिए गई क्योंकि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का पूरा ब्रेकडाउन है। ये बहुत दुख की बात है कि देश की राजधानी में रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कभी राजौरी गार्डन में हम सुनते हैं कि बर्गर किंग के अंदर गोलियां चल गई, कभी हम सुनते हैं कि नांगलोई के पास एक पुलिस वाले की जान चली जाती है जब वो अपनी ड्यूटी पर होता है, कभी हम सुनते हैं कि एक शोरूम के बाहर गोलियां चलती हैं, कभी वेलकम एरिया में 14 राउंड गोलियां चलती हैं। आज दिल्ली गैंगस्टर कैपिटल हो गया है। आज दिल्ली में क्राइम करने वालों को, जान लेने वालों को, एक्सटॉर्शन करने वालों को, गुंडागर्दी करने वालों को कोई भी डर नहीं बचा है। आज उन्हें लगता है कि हम गोली चला सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, खुलेआम एक 28 साल के लड़के को चाकू घोप घोप के मार सकते हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करेगी। आज भी परिवार यही कह रहा है कि जो मेन आरोपी हैं, जो गुंडे हैं इस इलाके के, जो हर तरह का गलत काम करते हैं, जिन्होंने परिवार के इस बेटे को मारा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो तो खुद सरेंडर किया है उन्होंने, और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये आज देश की राजधानी का क्या हाल बना दिया गया है। हम तो सुनते थे, फिल्मों में देखते थे कि एक समय में बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड का राज था, गैंगस्टर्स का राज था, लेकिन आज दिल्ली का भी यही हाल हो गया है। मैं आज देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से ये जानना चाहती हूँ कि जब पूरी दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था आपके अंडर आती है, जब दिल्ली की पूरी पुलिस व्यवस्था आपके अंडर आती है, तो आप दिल्ली वालों के लिए क्या कर रहे हैं? रोज एक्सटॉर्शन, रोज मर्डर, रोज गोलियां चलना। लेकिन देश के गृह मंत्री को चुनाव प्रचार के अलावा कोई काम नहीं है। गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी कभी हरियाणा में प्रचार कर रहे हैं, कभी झारखंड में प्रचार कर रहे हैं, कभी महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे हैं, और यहाँ खुलेआम सुंदर नगरी में 28 साल के लड़के को छुरा घोप के मार दिया जाता है। दिल्ली में खुलेआम गोलियों के गोलाबारी होती है, 14-14 राउंड गोलियां चलती हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी दिल्ली में सिर्फ एक काम है, दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, दिल्ली की पुलिस व्यवस्था को सुचारू रखना, कि दिल्ली के लोग सुरक्षित रहें। तो आज मैं अमित शाह जी से पूछना चाहती हूँ कि आप दिल्ली वालों को कैसे सुरक्षित रखेंगे? आज क्या काम हो गया। एक जमाना था कि हम किसी भी क्षेत्र में जाते थे, चाहे वो हिंदू था, मुसलमान था, एससी था, एसटी था, ओबी था, बिना भेदभाव के हम अपना जीवन जीते थे। पर आज हमारी पहचान बस एक हिंदू, मुस्लिम और जातिवाद और धर्मवाद पर टिककर रह गया है। आप ये वीडियो देखिए। क्या सुअर से कभी शेर पैदा हो सकता है? फिर वैश्या है जिसका कोई नियम नहीं है, और तुम अच्छे घर की बहू बेटी हो, कल को तुम मां बनोगी। लड़की ब्राह्मण है और पिता शूद्र है। अब जो तुम्हारी औलाद होगी, संतान, तुम उसे क्या नाम दोगे? वो ब्राह्मण कहलाएगा कि शूद्र कहलाएगा? बताओ। ना वो पूरा ब्राह्मण हुआ, ना वो पूरा शूद्र हुआ, वह हो गया वर्ण संकरी। वर्ण संकरी का मतलब विचारों की संकीर्णता, छोटे विचार वाला, छोटी बुद्धि वाला। फिर आप उसको कितना समझाओ, वो नहीं समझेगा। आपने इस वीडियो में देखा कि अनिरुद्धा जी किस तरह से दूसरे जाति को सुअर कह रहे हैं। ठीक है, आज देश में
जाति धर्म फैला रहे हैं, जिस दिन देश से और हर इंसान से जाति धर्म हटा देंगे उस दिन आपको जानेंगे। संसद और विधानसभा में दबंगों माफियों का बोलबाला है, भरमार लगी पड़ी है। जिस दिन शिक्षा और रोजगार को प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे, उस दिन आपको जानेंगे आप क्या हैं, कितनी क्वालिफिकेशन है आपको। आए दिन कुछ ना कुछ जाके उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं, कभी गोबर से लेकर गेहूं निकालने को लेकर, कभी सुअर बोलकर। ये कैसी आपकी शिक्षा है और कैसा ज्ञान है। अगर आप ऐसे ही शिक्षा और ज्ञान बांटते रहे तो देश में कुछ ऐसा करवा जाएंगे, कुछ दंगे फसाद आप जरूर करवाएंगे। भगवान राम थे, जिनको अगले दिन राजा बनना था और उसी रात पता चलता है उनको 14 वर्ष का वनवास होगा। 14 वर्ष के वनवास जाते हैं। वनवास में भी कोई आसान जिंदगी नहीं थी। वहां भी तरह तरह के राक्षस थे, खरदूषण थे और कितनी सारी तकलीफें हुआ थी। उसके बाद भी उनकी धर्मपत्नी देवी सीता का हरण होता है, वो भी एक महाबली राजा के द्वारा, रावण के द्वारा, जो त्रिलोकी है, जो ज्ञानी है, उनके द्वारा उनका युद्ध होता है। 14 साल के बाद वो जो अपनी धर्मपत्नी देवी सीता को जीत कर लाते हैं, कितनी परीक्षाओं देनी पड़ती है उनको, आग से जूझना पड़ता है। जब किसी तरह से वो अपने अयोध्या लौट कर आते हैं तो एक धोबी के द्वारा उन पर कलंकित भाषा बोली जाती है। वो राजा का मान सम्मान करते हुए, नगर के लोगों का मान सम्मान करते हुए अपनी धर्मपत्नी को, एक जो गर्भवती होती है, उनको जंगल में भिजवा दिया जाता है। फिर उसके बाद उनके 2 बच्चों का जन्म होता है। किसी तरह से पालन पोषण करती हैं, तकलीफों में रहकर। बच्चे भी निराश होते हैं, नाराज रहते हैं कि उनके पिता ने उनकी माता जी के साथ जो किया है सही नहीं किया। वो किसी तरह अयोध्या आते हैं और अपने पिता से नाराजगी जताते हैं। उसके बाद देवी सीता धरती में समा जाती है। राजा होते हुए भी वो जमीन पर सोते थे। राम बनना इतना आसान नहीं है, जबकि वो विष्णु के अवतार हैं। वो चाहते थे 1 मिनट के अंदर सब कुछ खत्म कर देते, युद्ध और सारा कुछ समाप्त कर देते, सभी के लोगों की बोलती बंद कर देते। लेकिन नहीं, उन्होंने मानवता का जीवन अपनाया, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। और आप क्या कर रहे हैं? आप जाति धर्म का फैलाव कर रहे हैं, बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। कितनी क्वालिफिकेशन, आपसे कहीं ज्यादा लोग जाने जो आप काम कर रहे हो ना, मैंने बचपन में किया है। एक क्रिश्चियन में कई धर्म, हिंदू धर्म परिवर्तन होने जा रहा था, मेरी कॉलोनी के लोग, मैंने उनको परिवर्तन करवाया। आप जिस भी जाति धर्म से, उसका सम्मान करो, हर किसी की आस्था का सम्मान करो। लेकिन आप जैसे बाबा जो कम पढ़े लिखे 4वीं 5वीं होते हैं, अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए, आप जैसे बाबा या आप जैसे जितने भी धर्म गुरु, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, सब अपनी जीविका चलाने के लिए धर्म का बंटवारा करते हैं, इंसान को इंसान से बांटते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। आप जैसे बाबाओं को शर्म आनी चाहिए। और मैं सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करता हूं, ऐसे बाबाओं को, ऐसे नेताओं पे अंकुश लगाए, इनको पनिशमेंट करे, क्योंकि ये लोग ही उत्तेजित करते हैं। दंगा हो जाता है, उस दिन सुप्रीम कोर्ट का कानून जगता है, फिर लॉ एंड ऑर्डर जागता है। ऐसे बाबाओं को, चाहे किसी भी जाति धर्म के हों, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन, कोई भी हो, उठा लो, उनके नाम FIR दर्ज करो, जो धर्म समाज पर इस तरह की दूसरे जातियों को गालियां देते हैं, बदतमीजी बोलते हैं और धर्म जाति को फैलाते हूं। नहीं, मैं जनता से भी अपील करता हूं, आप लोगों में इतनी ज्ञान होनी चाहिए कि ऐसे बाबाओं को, ऐसे नेताओं को इग्नोर करो, इनकी बातें मत मानो। ये लोग तो सब अपनी जीविका चलाने के लिए ऐसा काम करते हैं। आप लोग समझदार बनिए, मां भारती के पूत हैं, देश के नागरिक हैं, चाहे वह किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हैं। आप लोग एक हैं। ब्रह्मा ने नहीं बोला कि आप किसी जाति या धर्म से हैं। ब्रह्मा ने सबको एक इंसान बना के भेजा है। बुरे हैं तो वो लोग जो इन बाबाओं के, इन नेताओं की बातों में आकर अराजकता फैलाते हैं और जाति धर्म के नाम पर दंगे फसाद करते हैं। देश की सारी एजेंसी को, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक्शन लेना चाहिए, कानून बढ़ाना चाहिए, इनको हिरासत में लेकर इनको 4 दीवारी के अंदर कैद करना चाहिए। बाबा, शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी चीजों को लेके। आप जैसे अभी 18 साल 19 साल के लड़के, रोजगार तो है नहीं, महंगाई का लेवल आसमान छू रहा है, जो 5वीं पढ़े लिखे हैं, जिन्हों को कहीं काम धाम नहीं मिल रहा है, वो ऐसे ही बाबा बनकर जान परोस रहे हैं।
सिर्फ जातीय धर्म के नाम पर। ज्ञान चौथी पांचवी है, कोई पढ़े लिखे नहीं है, उसको उनका मुंह नहीं देखा। और मीडिया का कर्तव्य कि जितने भी बाबा धर्म के नाम पे इस तरह से करते हैं उनकी खोजबीन करे। कोई चोर निकलेगा, कोई रेपिस्ट निकलेगा, कोई रिक्शा वाला निकलेगा, कोई ठेली वाला निकलेगा। ज्ञान परोस रहे होते, ज्ञानी बन जाते, भगवा कलर पहनकर भगवा का अपमान करते, देवी देवताओं का अपमान करते हैं ये लोग। जय हिंद, भारत माता की।